नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं महादेवी वर्मा की जो कविता है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। इनका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। यह कविता है जो कि पत्रिका दीप शिखा में प्रकाशित हुआ था। कविता जो कि इस प्रकार से है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती वेला को सतसत लय से भर। जब था कलकंटों का मेला बिहसे ऊपर तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला इसे अजीत का शून्य गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झरे सुमन बिखरे अक्षत सित धूप अधैर्य नवेद अपरिमित। तब में सब होंगे अंतर्हित सबकी अर्जित कथा इसी लो में पलने दो। पलके मन के फेर पुजारी विश्व सो गया प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तुतों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन मसी सागर का पंथ गया बन। रुका मुखर कनकन स्पंदन इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दीन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भर आभाजल दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। यह मंदिर का दीप संदर्भ कविता में महादेवी वर्मा ने कहा, मतलब कहना चाहा है कि साधक को अपनी साधना करने दो। साधक प्रचार के लिए साधना नहीं करता है, वह किसी को दिखाने के लिए साधना या प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता है, वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है। व्याख्या इस कविता का जो कि इस प्रकार से है। महादेवी वर्मा कहती है कि यह मंदिर का दीप है, इसे चुपचाप जलने दिया जाए। यह दीपक एवं संकल्प के साथ जल रहा है। इसका संकल्प यह है कि मंदिर का इष्ट देव अंधेरे में ना रहे, वह पूरी तरह रात जलकर अपने देवता के घर में प्रकाश बनाए रखना चाहता है। महादेवी मंदिर की दिनचर्या की चर्चा करती है हुई कहती हैं कि चांदी के रंग के शंख घड़ियाल और सोने के रंग की वंशी वीणा की मधुर ध्वनियों ने आरती के समय को सैकड़ों लयों से भर दिया था। उस समय सुंदर कंठ ध्वनियों का मानो मेला लगा हुआ मेला लगा हुआ था। इन सबके प्रभाव से मानो मंदिर की दीवारों में लगे पत्थर भी विहस पड़े थे। मंदिर के अंधेरे कोने भी मानो खेलने लगे थे। मगर रात होते ही सब लोग चले गए, मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब मंदिर के इष्ट देवता नितांत अकेले रह गए हैं। मंदिर का आंगन सूना सूना लग रहा है। महादेवी जी कहती हैं कि मंदिर के इस सूनेपन को दूर करने के लिए इस दीप को जलकर गलने दो। यदि यह दीपक नहीं जलेगा तो यह सूनापन दूर नहीं हो सकेगा। कवयित्री पुनः मंदिर की दिनचर्या का जिक्र करते हुए कहती है कि दिन भर में ना जाने कितने श्रद्धालु मंदिर में आए। उनके कदमों के निशान से अलिंद की भूमि भर गई और सुनहली लगने लगी। श्रद्धालुओं के मस्तिष्क झुकाकर स्पर्श करने से चंदन का चौखट
निशानों से भर गया है। दिन भर मंदिर में फूल झड़ते रहे और अक्षत बिखरते रहे। पूजा पाठ और भोग चढ़ाई जाने वाली असंख्य वस्तुओं से मंदिर भरा पड़ा था, मगर रात होते ही ये सारी चीज़ें अंधेरे में डूब जाएगी। दिन भर में जितने लोगों ने पूजा अर्चना की है, उन सबकी पूजा की कथा इस दीपक की लौ में पलने दो। यदि यह दीपक नहीं जलेगा तो सबका अनंत कथा मानो अंधेरे में डूब जाएगा। एक एक क्षण मानो माला के दाने की तरह बढ़ता गया और रात आ गई। विश्व रूपी पुजारी इन दोनों को जाप करते हुए बढ़ाता गया और अंत में थक कर सो गया। मंदिर में ध्वनियों की गूंज अनगुंज मौजूद रहती है। रात में होने पर इन सब का ब्यौरा मानो पत्थर की दीवारों में खो गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि सोए हुए लोगों की सांसों का आना जाना भर सुनाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जीवन सांसों की समाधि बन गया हो। चारों तरफ अंधेरा ऐसे फैला मानो स्याही का समुद्र फैला हो और उस तक जाने के रास्ते बिखरे हो। रात में सब कुछ इतना खामोश हो गया था मानो कण कण की गतिशील और मूर्खता स्थगित हो गई हो। दीपक की ज्वाला में इन सब खोई हुई चीज़ों को अपना रूप प्राप्त कर लेने दो और उन सब में प्राण तत्व का संचार हो जाने दो। अगर दीपक नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें अंधेरे में डूब जाएगा। रात हो गई है। शोर करती हुई वायु प्रवाहित हो रही है। वह ऐसे बह रही है मानो दिशा भूल गई हो, कभी इधर से कभी उधर से। रात ऐसे सो गई है मानो गहरी बेहोशी में हो। मेरी इच्छा है कि आज यह दीपक पुजारी बन जाए। वह प्रकाश का एक छोटा सा प्रहरी है। जब तक दिन की हलचल लौट आए तब तक के इसलिए यह साधक दीपक जगता रहेगा। यह रात की प्रत्येक अंधेरी रेखा में रोशनी की सजलता को भर देगा। यह दीपक शाम के दूत की तरह है। इससे प्रभाती जागे जाने तक जलने दो। दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।